बाबा साहब ने जो हमें दिया कि हम SC ST OBC में आते हैं, तो क्या बहुजन उस सबको मिला के ही तो बनता है। तो उसमें जाटव समाज के हमसे हटके हैं। अगर जाटव समाज को ये पता है कि वो काम नहीं हो रहा है जो हमें चाहिए, तो वो क्यों हटेंगे। उनको पता है, अगर उनको दल में ईमानदारी सच्चाई दिखती है तो वो जाहिर सी बात है कि वो साथ खड़े होंगे। क्योंकि हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बहुजनों के, क्योंकि काशीराम जी ने जिस उद्देश्य से वो बनाई थी उसमें वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। वो बहुजनों की पार्टी रही नहीं, वो सर्वजनों की पार्टी। वो सर्वजनों, क्योंकि ये तो बहन जी खुद ही बोलती हैं, मायावती बहन जी, कि ये सर्वजनों की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन। कोई मुद्दे से हट रहा है तो क्या ये तो हमें संविधान परमिशन देता है ना कि अगर कुछ अच्छा आप कर सकते हो तो करिए। तो इसलिए ये पार्टी हमने बनाई। नमस्कार दर्शकों, द ब्लैक माइक देख रहे हैं आप। हमारे साथ मौजूद है BS4 की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जाटव जी। आइए उनसे उनकी पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी जो पार्टी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपकी अभी नई नई पार्टी बनी है, उसके बारे में हम हमारी जनता को बताइए। देखिए, हमारी पार्टी का नाम बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी है और ये बहुजनों की पार्टी है। और हमने ये इसलिए बना ली कि जो इस टाइम हालात चल रहे हैं तो हमें लगा कि हमें पार्टी बनानी चाहिए। किस तरीके के हालात चल रहे हैं? अब मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया के लोग हो और सब जगह आते जाते हो। तो जिस तरीके का काम इस टाइम देश में हो रहा है कि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ काम नहीं है, बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई सारी खत्म हो रही है, सब चीज़ें खत्म ही हो रही है, बस तो कुछ रहा नहीं। तो और हम एक मंच होना चाहिए जहाँ से आप अपनी बात कह सकते हैं, समाज अपनी बात कह सकता है। तो इसलिए हमने पार्टी का। बहुजनों की एक और पार्टी है हाँ जो जी, कि आप सभी उससे हाँ जी, वंचित है, अ, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो बिल्कुल। आपको पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर मैं इसके लिए, देखिए, इतना ही बोलूँगी कि वो काशीराम जी का टाइम था और अब काशीराम जी नहीं है। तो वो बहुजन की पार्टी है, ये थोड़ा सा अब वो बहुजनों की पार्टी नहीं, क्योंकि हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बहुजनों के, क्योंकि काशीराम जी ने जिस उद्देश्य से वो बनाई थी उसमें वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। वो बहुजनों की पार्टी रही नहीं, वो सर्वजनों की पार्टी। वो सर्वजनों, क्योंकि ये तो बहन जी खुद ही बोलती हैं, मायावती बहन जी, कि ये सर्वजनों की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो वहाँ बहुजन कहाँ है, बहुजन तो है ही नहीं। तो मैम, जिस तरीके का आप कह रही हैं कि हमने अपनी पार्टी बना ली, ऐसे तो नहीं, कई जैसे ये मेरी भीम पार्टी नहीं है, आर्मी। एक मिनट मैं जी जी। आपको कलेक्ट करूँ, मेरी पार्टी नहीं है ये बहुजनों की पार्टी है। मैं, देखिए, हर चीज को खड़ा करने के लिए कोई एक इंसान होता है, तो वो मैं हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं हूँ, लेकिन ये पार्टी बहुजनों के लिए है। बहुजनों के, देखिए, वो उन्हीं के लिए है, बहुजनों के लिए। ये बहुजनों की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं है, ये बहुजनों की पार्टी है। 85%। 85% की पार्टी है और ये 85% के लिए ही काम करेगी, 85% के लिए ही है। यहाँ कोई सिर्फ मैं, देखिए, किसी भी चीज को एक नेतृत्व चाहिए, एक आदमी चाहिए होता है उसे आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं हूँ। लेकिन ये बहुजनों की पार्टी है, मैम, बहुजन समाज जिस की। तरीके से आपने पार्टी बनाई है, चंद्रशेखर रावण है, उन्होंने भी आर्य समाज पार्टी बनाई। बहुजन मुक्ति जो आप उन्हें भी जानते हो कि बाम से बाम जो से है, बाम। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। इस तरीके से बहुजन वोट तो बढ़ जाएगा ना, फिर आप सरकार में कैसे आएंगे, सत्ता में कैसे आएंगे? अच्छा, ये मुझे एक इससे। बात का जवाब दीजिए। जब RPI थी और बहुजन पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी, तो क्या वो वोट काटने के लिए बनी थी? ये बताइए, वोट किसका है? तो वोट वो किसी का, देखिए, वोट के उस वक्त खरीदा तो बाबा मैंने। साहब ने बनाई थी, उसके भी तो काफी टुकड़े हो गए थे हाँ, उस वक्त। तो देखिए, तभी तो BSP का वो हुआ, उदय हुआ कि BSP बनाई काशीराम जी ने, है ना। तो जब अगर कोई मुद्दे से हट रहा है तो क्या ये तो हमें संविधान परमिशन देता है ना कि अगर कुछ अच्छा आप कर सकते हो तो करिए। तो इसलिए ये पार्टी हमने बनाई। अ, जो जाटव समाज है जी। वो कोर वोटर है बसपा का। हम्म। आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कैसे अच्छा, एक करेंगे? बात बताइए, आप बहुजन समाज को सिर्फ जाटव समाज से जोड़ते हैं, ये जो बाकी सारे बहुजन का मतलब क्या है?
कि जिसमें धोबी, कोरिया, कुम्हार, कोली, जो भी हमारे एससी एसटी, तो जो बाबा साहब ने जो हमें दिया कि हम एससी एसटी ओबीसी में आते हैं, तो क्या बहुजन उस सबको मिला के ही तो बनता है। जी। तो उसमें जाटव समाज के हमसे हटके हैं। अगर जाटव समाज को ये पता है कि वो काम नहीं हो रहा है जो हमें चाहिए, तो वो क्यों हटेंगे। उनको पता है, अगर उनको दल में ईमानदारी सच्चाई दिखती है तो वो जाहिर सी बात है कि वो साथ खड़े होंगे। 2024 में आप कोई सांसद उतारेंगे मैम? बिल्कुल उतारेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे। कितने सांसद उतारने का वो है? ये तो समय बताएगा। उसको पहले से, ये तो देखिए, ये मैं अकेले डिसाइड नहीं कर सकती ना, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ, हमारी पूरी टीम है, तो वो तो जब डिसाइड होगा तब बताया जाएगा, तब आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी, तब हम अभी आप आपको जमीनी बताएंगे। स्तर पे मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काम एक, हमारे लोग ही जमीनी स्तर पर है, वो जमीन पर ही आ गए हैं बिल्कुल, तो उनके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर इस पार्टी का मतलब क्या है बताइए। बहुजन सम अब बताओ, हमने पार्टी बना ली बहुजनों के लिए, लेकिन अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे और वो भी जमीनी स्तर पर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैम बीजेपी पार्टी अभी राम मंदिर को मुद्दा लेके चल रही है, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, वो हमारी कोई राय नहीं है उसमें, क्योंकि वो हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए, वो सरकार में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन पर हम कमेंट करें, हम कुछ भी हो, तो वो हमारा मुद्दा है नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमारा बहुजन समाज कैसे अपने को स्थापित करे दोबारा से अपने को, तो बस उतना ही। अ, सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील जो है उन्होंने अभी प्रदर्शन किया था ईवीएम के खिलाफ, हाँ जी। आपको जानकारी होगी। तो आपका क्या विचार है ईवीएम को लेके? देखिए, हमारा विचार सिर्फ इतना ही है कि जब बहुतायत में किसी चीज का ऑब्जेक्शन होता है, तो थोड़ा सा सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जब ज़्यादा लोग किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन करने लग जाएं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरकार में बैठे हैं और हम देश की हित की बात करते हैं, और देश में अगर किसी चीज़ के खिलाफ कोई चीज़ हो रही है कि नहीं भी, हमको संतुष्टि नहीं है, हम सहमत नहीं है, तो थोड़ा सा उनका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। अपने बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बहुजन समाज को सिर्फ एक ही संदेश दूंगी कि जो काशीराम जी चाहते थे, जो बाबा साहब चाहते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कि हम सब एक हो जाएं, बस वही हमें करना है। और वही उनका संदेश था, और उनके संदेश को मैं सिर्फ आगे अपने बहुजन समाज को सिर्फ आगे बढ़ा रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि आप सब एक हो जाएं, एक जगह आ जाएं, अपनी जो स्थिति है उसको थोड़ा सा संभाल लें, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।